समय हो गया मुझे देखते, बहुत समय हो गया, और काफी समय बाद मैं इस विषय के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी मैंने इंडिया में ये भी इस तरीके का प्रोग्राम अभी नहीं किया है। पहली शुरुआत में पाकिस्तान की टीम के साथ आपके साथ मैं ये इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरे निजी अनुभव हैं, और ये वो अनुभव हैं जिनके साथ मैंने जुड़ने के बाद, इनको फील करने के बाद, ये अनुभव जो अब मैंने फील्ड में गेन किए, मैंने वहाँ पे दिए हैं, उन अनुभवों के साथ, और तमाम मेरे सीनियर जो कि बहुत अच्छी पोजीशंस में थे, उन्होंने मुझे जो चीज़ें सिखाई और जिनको मैंने किताबों से भी देखा, उनसे भी मैंने जो सीखा, साथ ही साथ उनकी जो पर्सनालिटी में मैंने चेंजेस देखे, उनको ग्रैब करके जो चीज़ें मैंने देखी, वो सारी बातें मैंने अभी तक जो सीखी हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने आज कोशिश किया है। हालांकि कुछ हिस्सा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने कुछ हिस्से के मैं आपसे जिक्र करने की कोशिश की है। दोस्तों, बात करते हैं जब हम टीम बिल्डअप की, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमारी टीम नहीं बनती। अब टीम नहीं बनती और उसका पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, और उन कारणों की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा टीम बिल्डअप को लेके कि हम एक टीम बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, और टीम बिल्डअप करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और मुझे आप सर बताइएगा कि क्या मेरा स्क्रीन विजुअल है? जी सर, विजिबल है सर। आपकी सर आवाज़ आना बंद होगी सर। सर, अभी वॉइस आ रहा है आपको? जी जी सर, आ रहा है सर। सो वेरी वार्म वेलकम इन ऑस्कैश टीम बिल्डिंग मीट। आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है ऑस्कैश की टीम बिल्डिंग मीट की। आज की इस बिल्डिंग जो मीट है, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी टीम को बिल्डअप कर सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जिनसे कि हमें मदद मिलने वाली है, किन चीजों को करके कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिनसे कि हमारी टीम बिल्डअप हो सकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ टीम। आप इस बात से तारुफ रखते होंगे कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी एक टीम का हाथ होता है। कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अगर उसके पास टीम नहीं है। और आप जितने भी सेक्टर्स में चले जाइए, जहां कहीं भी देखिए, इवन आपकी गवर्नमेंट की भी अपनी एक टीम होती है। कोई भी योजना अगर है, कोई भी पॉलिसी अगर वो लेके आई है, सोचिए कि कोई भी पॉलिसी अगर वो लेके आती है और उसके पास टीम नहीं है तो वो पॉलिसी बनी रखी रह जाती है। दोस्तों, टीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज जो हमने प्रोग्राम रखा है वो आपकी टीम बिल्डअप को लेकर रखा हुआ है। दोस्तों, बात करेंगे तो हम बात करेंगे टीम बिल्डअप की। सो आर यू रेडी टू मेक अ टीम? दोस्तों, हमें तैयार होना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। किस तरीके से हमारी टीम बन सकती है, तो तैयार हो जाए दोस्तों, बात करेंगे टीम बिल्डअप की। यस, वी आर रेडी। हम सब तैयार हैं अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन हाउ, बट किस तरीके से, बट हाउ, कैसे? मेहनत हम बहुत करते हैं, कोशिशें हमने बहुत कर ली, टीम नहीं बनती है सर। मैं इतने प्लान दिखाता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ, इतने लोगों से मैंने जो है प्लान डिस्कशन किया, इतने लोगों को मैंने पूरी जान लगा दिया सर, लेकिन मेरे को कुछ हो नहीं रहा सर, मेरे पास टीम नहीं बन रही। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, यू हैव टू बी अ टीम लीडर बिफोर यू कैन बिल्ड अ टीम। आपको ये चीज समझनी होगी, बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर आप एक टीम बनाने जा रहे हैं, अगर आप एक टीम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक टीम लीडर बनना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। लोग टीम बनाने निकल चुके होते हैं, टीम बनाने के लिए जा चुके होते हैं, लेकिन वो एक खुद को, अपने आप को बदलाव नहीं लाते, और एक टीम लीडर की तरह से वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। दोस्तों, ये एक बहुत बड़े एक रीजन है। सोचिए कि एक नया व्यक्ति जिसने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और बगैर सीखे हुए सिस्टम में आगे बढ़ता है, तो हमें एक लीडर बनना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा,
हमें अपने अंदर वो लीडर को बनाना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, वो पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ नई आदतों को अपने साथ में शामिल करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये एक बात आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। मैंने इस चीज को बहुत पहले, आज से 15 साल पहले दोस्तों, मैंने इस चीज को समझ लिया था कि अगर एक टीम बनानी है, अगर एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो मुझे सबसे पहले एक टीम लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि टीम लीडर के साथ ही में, एक लीडर जो होता है ना, लीडर के साथ में ही टीम आना पसंद करती है। एक लीडर ही जो होता है लीड कर सकता है अपनी टीम को। तो अगर आप लीड करने की क्षमता नहीं रखते हैं, मात्रा नहीं रखते हैं लीड करने का, तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके प्रभाव में आके एक बार आ जाए, लेकिन बहुत देर तक वो आपके साथ टिक नहीं सकता। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो साथ चलना चाहता है, किसी के साथ अगर चलना चाहता है, तो वो एक अच्छे लीडर के साथ चलना चाहता है, जो इसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सो वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा दोस्तों? फर्स्ट, जीरो लाइफ योर सेल्फ। अपने आप को जीरोलाइज कर दीजिए। ये बहुत बड़ा एक शब्द है। इसको भी मैं हर एक पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आप एक लीडर नहीं है तो आप बिजनेस में आप टीम बना ही नहीं सकते, श्योर है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो फर्स्ट जीरोलाइज योर सेल्फ। अपने आप को जीरोलाइज कर लीजिए, अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल किस तरीके से कर लीजिए? बी अ नर्सरी किड। जैसे एक नर्सरी का बच्चा होता है ना, एक नर्सरी का बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता, वो पहली बार स्कूल गया होता है और स्कूल में जो उसकी मैम सिखाती हैं, उसको ABCD सिखाती हैं, उसको जो भी कुछ सिखाती हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से एक बच्चे की तरह वो चीजों को सीखता है। सो आप क्या हैं, आपकी फील्ड क्या है, आप अपनी फील्ड में कितने सफल हैं, आपके साथ आप कितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, या हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है आप अपनी किसी भी जॉब में हो जहां आप एक बॉस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हो, लेकिन वहां पे जो आप मास्टर हैं, वहां पे आप अचीवर हैं, वहां पर आप अपने एक कह सकते हैं कि आप एक बॉस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कहें या एक टीम बिल्डअप बिजनेस के या कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में आप आ रहे हैं, तो आप वहां पे जानकार नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो आप जब आए अपने प्रोफेशन से यहाँ पर, या जो नए लोग भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जब इस सिस्टम में आते हैं, तो वो अगर इस तरीके से आते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, बी अ नर्सरी किड, एक बच्चे बन जाइए और बच्चे बनने के साथ इस सिस्टम को सीखना शुरू करिए। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स। आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और लर्निंग मोड में आना पड़ेगा। और आप जब सीखना शुरू करेंगे दोस्तों, तो आप शुरुआत से सीखना शुरू करेंगे, बेसिक्स से सीखना शुरू करेंगे, तो आपको मैं बताऊं कि रिजल्ट बहुत आने वाले हैं। क्योंकि कोई भी लीडर बेसिक सीखे बगैर नहीं आगे बढ़ सकता। कोई भी लीडर लर्निंग मोड में आए बगैर कुछ सीख नहीं सकता। एक नया व्यक्ति जो भी आज ऑक्सकैश को ज्वाइन कर रहा है, जो आज ऑक्सकैश को ज्वाइन करके बिजनेस बनाना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं सीखूंगा कुछ नहीं भाई, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं पहले से बहुत कुछ जानता हूँ, पता है मैंने वहां ये तीर मारा था, मैंने वहां वो कद्दू में तीर मारा था, बहुत कुछ मैं कर चुका हूँ सर, मुझे आपको पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। सो अभी क्या है, आपने जो किया वो उस सेक्टर में किया है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये ऑक्सकैश बिजनेस है, ये एक नए जमाने का नया बिजनेस है, इसके बारे में सर आप कुछ नहीं जानते। तो आपको यहाँ पे लर्निंग मोड में अपने आप को डालना पड़ेगा। और जब आप लर्निंग मोड में डालेंगे तो आपको क्या होगा, आपके अंदर से जो चेंजेस आ रहे होंगे, खैर मैंने कहा ना कि आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आप एक लीडर नहीं हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिससे कि आप टीम बना पाओ। तो आपको टीम बनाने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को चेंज करिए और सीखना शुरू करिए दोस्तों। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी अ ड्रीमर। बी अ ड्रीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को डर लगता है सपने देखने से। आपको आज अचरज होगा, लोगों को डर लगता है सपने देखने से, एंड उससे भी ज्यादा खतरनाक है अपने सपनों के ऊपर
भरोसा ना करना। दोस्तों एक तो सबसे बड़ी बात कि वो सपने ही नहीं देखते, वो सपने ही नहीं देखते। लोगों से कहो कि यार भाई साहब आपको क्या सपना, बोले कोई सपना नहीं है दोस्त। बोले नहीं सर, कुछ तो सपना होगा आपका, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? बोले सर दाल रोटी चल जाए बहुत है। अरे नहीं सर, आपके पास एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला, या आप एक सफल इंसान, एक बड़े बिजनेसमैन या कुछ ऐसा रिच पर्सन बनना चाहते हैं। सर रहने दीजिए, कुछ सपने नहीं। और अगर बहुत ज्यादा आपने कोशिश करके उनको एक सपना दिखा भी दिया, उनको बता भी दिया कि मालूम है कि आप क्या कर सकते हो, मालूम है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकते हैं, मालूम है कि आपके पास एक गाड़ी हो सकती है, मालूम है कि आपके पास एक बड़ा बंगला हो सकता है, सब कुछ आपने बता दिया, उसके बाद क्या होगा? उनको बिलीव ही नहीं होता। यार यार एक व्यक्ति आया, उसने मुझे ख्याली पुलाव दिखा दिए, सपने दिखा दिए, सब विभाग दिखा दिए, और उसके बाद ऐसा कहीं होता है क्या? क्या मैं कुछ कर रहा हूँ? मैं अभी एक अपने बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है मेरा, या छोटी सी जॉब है मेरी, मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ? सो एक तो वो ड्रीमर ही नहीं होते। सबसे पहले हमको एक ड्रीमर बनना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा अपने सपनों के ऊपर। हमारे सपने हैं, उनके ऊपर भरोसा करिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ड्रीम्स देखना शुरू कर दिए ना, तो आपके ड्रीम्स जो है ना वो रियलिस्टिक भी होने चाहिए। बहुत से लोगों के सपने जो होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। दोस्तों ऐसे सपने जरूर देखिए, ऐसे सपने को जरूर अपने साथ में सजोइए जो कि रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि मेरा सपना है कि मंगल ग्रह के ऊपर एक मकान हो मेरा। सर रियलिस्टिक पे आइए ना, एक पॉश कॉलोनी में एक अपना बंगलो के बारे में सोचिए ना, ठीक है? और मेरा सपना है ना कि जो वो एक बाइक होती ना, जो होती है बहुत तेजी से, वो मैं चलाऊंगा। सर रियलिस्टिक पे आइए ना कि आप BMW की बाइक लीजिए ना। सो ड्रीम्स जो हो वो जरूर देखिए, और ड्रीम्स में भरोसा कीजिए, अपने सपनों में भरोसा कीजिए, और रियलिस्टिक सपने देखिए और उनके लिए कोशिश करिए। दोस्तों अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर वही चीज कि आपके अंदर एक लीडर जागेगा, आपके अंदर एक सपना जागेगा, आपके अंदर एक कुछ करने की एक ललक आएगी कि मुझे कुछ करना है। और जब आप करने की बात करेंगे, और जब आप सीख रहे होंगे, लर्निंग मोड में होंगे, कुछ करने के लिए आप सपने देख चुके होंगे दोस्तों, तब आपको बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सो बहुत कुछ, मतलब टू गेट समथिंग बिग यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। आपको अब सपना आ चुका है, आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। दोस्तों एक सेइंग में हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि सफल लोग कुछ और नहीं करते, सफल लोग कुछ और नहीं करते, बल्कि उसी काम को जिसको हम करते हैं, वो सफल लोग क्या करते हैं, उसी काम को एक अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट वे में करते हैं। सर उनकी सोच अलग होती है, उनका तरीका, काम करने का तरीका अलग होता है, वो एक अलग ही तरीके के, एक अलग दुनिया में एक अलग रास्ता बना के चलते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं सर ये ऐसे होता है ना, तो वो सब सफल होने वाले लोग होते हैं, वो उसको उसी काम को बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। यानी कि कुछ वो अलग नहीं करते, लेकिन उस काम को ही वो अलग तरीके से करते हैं। सो टू गेट समथिंग बिग यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। दोस्तों आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, सिंपली चेंज योर हैबिट। अब देखिए, आपको बड़ा पाने के लिए क्या करना है, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। कुछ डिफरेंट क्या होता है? सिंपली चेंज योर हैबिट्स। ये आपकी जो हैबिट होती है, जो आपकी आदतें होती है ना, छोटी छोटी जो आदतें होती हैं, मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपने अभी तक काम नहीं किया है, आपने अपने आप को जीरोलाइज नहीं किया है, आप अभी भी वो हो जिस अपनी औरे में कैद हो, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं हो, अभी भी आप लीडरशिप की तरफ नहीं सोच रहे हो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उसी काम को उसी तरीके से करना चाहते हो जैसे कि लोग करते आए। तो आपको तो बड़ा चाहिए, बड़ा सपना चाहिए, और बड़ी गोल्स अचीव करने हैं। तो अगर कुछ बड़ा चाहिए आपको, तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, और सिंपली आपको अपने अंदर जो हैबिट्स हैं उन हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, अगर आप ये सोचिए क्या आपको करोड़पति बनना है, तो क्या ऐसे ही बन जाएंगे? आपकी उसी आदत से आप बन जाएंगे जिस आदत के साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आज आप, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है, सारे लोगों के ऊपर अलग होती है दोस्तों, कि अगर आज आप जो हैं तो वो आपकी हैबिट्स की वजह से हैं, आपकी आदतों की वजह से हैं। आपकी आदत अगर सुबह उठकर सुबह देर तक सोने की आदत है, तो दोस्तों आज अगर आपने 2 घंटे लेट उठे हैं सो के, तो आपके जीवन के 2 घंटे आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, आपने सो के बिता दिए। तो ये गलत हैबिट है दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में जाना ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको चेंज करने पड़ेंगे अपनी हैबिट्स। सो हैबिट्स को आप चेंज करिए, और वो आपके साथ
बहुत बड़ी चेंजेस लेके आने वाले हैं। मैं आगे चल के हैबिट्स के ऊपर बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी मैं बात करूंगा आपके प्लान के ऊपर। यू मस्ट हैव अ प्लान फॉर योर ड्रीम्स। अभी क्या हुआ कि हमने ड्रीम्स भी देख लिए, सपने देख लिए, लेकिन जब तक उसके ऊपर एक फुल प्रूफ प्लान आपके पास नहीं है, तो आपके सपने सिर्फ मुगेरी लाल के एक हसीन सपने हैं, जिनको सिर्फ आप देख सकते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और जिनको हम अपने हिसाब से सजोते हैं, जिसको हम सजाते हैं, संवारते हैं अपने सपनों को। यस, मेरे पास एक ऐसा मकान होना चाहिए, यस मेरे पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ये वो सपने होते हैं। तो यू मस्ट हैव अ प्लान फॉर योर ड्रीम। आपके सपने के लिए आपके पास एक बहुत शानदार प्लान होना चाहिए। आप अपने आप चेंज लेके आ रहे हैं, आप उनकी लीडरशिप लेके आ रहे हैं, आप अपने हैबिट्स को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर आपके पास आपके सपनों के लिए कोई प्लान ही नहीं है। आप सोच बहुत रहे हैं, आपने आप चेंज भी लिया है, सब कुछ लिया है, लेकिन कैसे कैसे करूं मैं। आपने प्लान कर लिया, आपने सोच लिया कि मुझे क्या करना है ना, कि मुझे लाहौर जाना है। जैसे कुछ लोग लाहौर से बाहर होंगे, मुझे लाहौर जाना है, कभी लाहौर जाना है या कराची जाना है, मुझे इस्लामाबाद जाना है, कहीं भी जाना है। सोच तो रहे कि मुझे जाना है लाहौर, लेकिन उसके लिए कोई प्लान है आपके पास में? कोई प्लान है कि आप किस तरीके से जाएंगे? आप साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, कि ट्रेन से जाएंगे, कि प्लेन से जाएंगे? क्या प्लान है आपके पास में? अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, तो ड्रीम्स के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, और वो प्लान अगर आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। टीम बिल्डअप भी अगर करनी है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए दोस्तों। गुड न्यूज, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके पास ऑक्स कैश है। ऑक्स कैश अपने आप में एक बेहतरीन प्लान है, जो आपके सपनों के लिए, आपके ख्वाहिशें जो हैं, आपके जो जितने भी अभी तक आपने ड्रीम्स देखे हैं जो कि पूरे नहीं हुए, उन सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज के पास आपके पास एक प्लान है, जिसको हम कहते हैं ऑक्स कैश का बिजनेस प्लान। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि स्वप्नदर्शी कभी वंचित नहीं रहेगा। यानी ड्रीमर्स जो होते हैं वो कभी भी अपने सपनों से, अपनी जो सपने होते हैं उनसे वंचित नहीं रहने वाला। अगर सपने देख रहे हैं आप, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे, और उसके लिए पूरा प्लान हमारे पास तैयार है। उस प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं बीच बीच में आपको रिपीट करता चल रहा हूँ दोस्तों, मैं सेशन बहुत लंबा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको रिपीट करता चल रहा हूँ कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को जीरोलाइज कर लिया, आपने एक ड्रीम भी देख लिया, और उस ड्रीम के साथ साथ आपने उस ड्रीम के साथ साथ एक प्लान भी सोच लिया कि यस, मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे एक ड्रीम देखना है, और मुझे वो रियलिस्टिक ड्रीम देखना है, लेकिन उस सपने के साथ मेरी एक शानदार कार और एक शानदार बंगले के बीच में जो दूरी तय करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो दूरी तय होगी ऑक्स कैश के प्लान के तहत। दोस्तों, अब आ जाता हूँ हैबिट्स की बात जो मैंने की। तो अडॉप्ट द हैबिट्स ऑफ मिलियनियर्स। दोस्तों, आप बात कर रहे हैं, अगर आपने जॉब करना है तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन की हैबिट्स को। अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको एक हैबिट लेनी पड़ेगी उन लोगों की जो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आपको जो भी बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और कॉपी करना पड़ेगा उन हैबिट्स को जो कि हैबिट्स होती हैं मिलेनियर्स की। मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोगों ने सुना होगा धीरू भाई अंबानी साहब की एक शॉर्ट सी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। जब वो पेट्रोल पंप पे काम किया करते तो जितनी उनकी सैलरी हुआ करती थी ना, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो खर्च कर देते थे, सामने महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के चाय नाश्ता करते थे जाके। दोस्तों ने पूछा कि आप इतना पैसा खर्च करते हो, वहां क्या करते हो जाके, वहां क्या करते हो, क्या देखते हो, इतना पैसे, इतनी महंगी चाय पीते हो वहां पे? तो अंबानी साहब ने कहा कि मैं ये देखता हूँ कि ये करोड़पति लोग कैसे जीते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये किस तरीके से, इनको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। दोस्तों, उन्होंने हैबिट्स को जो है मिलेनियर्स की हैबिट्स को जो है अडॉप्ट किया। हमें क्या करना है? हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उन हैबिट्स को। होता क्या है कि ऑक्स कैश का सडनली किसी ने प्लान दिखाया, हम रेडी नहीं है, हमने क्या किया, ओके फटाफट हमने ड्रोन लिया, ड्रोन लेके फटाक से हमने अपनी आईडी लगाया,
और आईडी लगाने के बाद फिर एक सपने बुनना शुरू कर दिए, यस मेरे पास अभी ये होगा, अभी मेरे पास ये होगा, बट उसने अपने अंदर लीडरशिप लेके नहीं आया, उसने लर्निंग मोड में अपने आप को डाला ही नहीं। जब बुलाया जूम मीटिंग में, अरे बहुत यार आपने बताया तो था वो प्लान, वो मैं क्या करूँ जूम मीटिंग में आके, अरे मुझे सब मालूम है, मैं अभी सीखना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग आपके लीडर्स जितने हैं, आप सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आओ यार देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत। अरे नहीं सीखना सर, मुझे पता है कैसे होता है, बस दो आदमी इधर पढ़ लाऊंगा, दो आदमी इधर से पढ़ के लाऊंगा, 4 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 8 हो जाएंगे, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। लेकिन ये मिलीनियर्स बनना इतना आसान होता तो आज की डेट में हर कोई बन चुका होता। अडॉप्ट द हैबिट्स ऑफ मिलीनियर्स। जब आप मीटिंग्स में आते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को बनाते हैं। आप सीखेंगे उन लोगों से जो लाखों करोड़ों ट्रोन्स कमा रहे हैं, आप सीखेंगे उन लोगों से जो कि अचीवर्स हैं, जो लोग कि आपके सामने बहुत बड़े अचीवर्स बन के सामने आए। सो अडॉप्ट द हैबिट्स ऑफ मिलीनियर्स एंड लुक लाइक एन अचीवर्स। आपको अपने आप को, जब आप हैबिट्स को जो है आप ले लेंगे मिलियनर्स की, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार कॉपी कर लिया ना अपनी लाइफ में, उन लोगों की एक बार जरा देखिए कि किस तरीके से चाय पीते हैं, देखिए किस तरीके से चलते हैं। मैं इसमें एक छोटी सी स्टोरी, क्या एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि शेर जंगल का राजा होता है इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, ताकतवर तो हाथी होता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि उसकी हाइट बहुत लंबी होती है सर, हाइट तो वहां पे जिराफ की सबसे ज्यादा लंबी होती है। शेर सबसे ज्यादा, शेर जो होता है राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत तेज दौड़ पाता है, क्योंकि वो तो चीता बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन जंगल का राजा शेर ऐसा नहीं कि बहुत चालाक होता है, चालाक तो लोमड़ी होती है। दोस्तों जो शेर होता है, शेर राजा इसलिए होता है क्योंकि शेर का जो एटीट्यूड होता है वो राजाओं वाला होता है। जब शेर चलता है तो उसकी शान से चलता है, उस शान से चलता है जैसे कि एक राजा चल रहा है। दोस्तों अगर आप मिलीनियर्स बनना चाहते हैं तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगी हैबिट्स को, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी उन सारी आदतों को कि जो कि आपको एक अचीवर की तरह दिखाए। और कोई भी व्यक्ति, मैं पॉइंट पे आता हूँ फटाक से दोस्तों, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहता जो अचीवर दिखता ही नहीं है। टीम बनेगी कैसे? आप कैसे गए किसी के सामने प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, किस तरीके से गए हैं? बहुत से लोगों को मैंने प्लान देते हुए सुना है, मैंने कहते हुए बात करते सुना, मैं बोलता हूँ सर चलो ठीक है आप प्लान बताओ, या चलो इनको सिस्टम के बारे में बताओ। वो इस तरीके से बताते हैं कि उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म दिखता ही नहीं है, वो अचीवर्स वाली कोई बात ही नहीं आती। एक बड़ा बिजनेसमैन, सोचिए कि अंबानी साहब अगर अपने बिजनेस को बता रहे हैं, टाटा जी अपने ये अडानी जी या जो भी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या मार्क जुकरबर्ग हैं या बिल गेट्स हैं, ये अपने बिजनेस प्रपोजल को किसी के पास लेके जाते होंगे तो किस तरीके के ले जाते होंगे। सोचिए कि अगर अंबानी साहब या आप सोचिए कि आपके बिल गेट्स साहब किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते होंगे तो क्या कहते होंगे? क्या वो ऐसे करते होंगे कि अरे यार सुनो एक प्रोजेक्ट आया है इसको देख लो, और ये जो है ना मेरे को समझ में तो आया है कुछ, लेकिन कुछ अपनी राय तो कैसे करना है, और इसमें तो है ये ऐसे क्या हो सकता है क्या, चलो मैंने देखा है, मेरे सीनियर एक आए थे उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके करो तो ऐसा हो जाए, कुछ बता तो रहे थे करोड़पति, क्या ऐसे करके वो करेंगे? सर यहाँ पर जो होते हैं ना अचीवर की तरह जाइए, किसी के सामने भी प्लान दिखाने चाहिए तो बताइए कि बस आपको उसमें लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो मुझे प्लान दिखाने है वो मिलेनियर्स जैसी हैसियत रखता है। ठीक है पैसा नहीं, पैसा तो ऑक्सफोर्ड से आना ही आना है, लेकिन अगर आपके हैबिट्स अगर मिलेनियर्स की तरह नहीं है, अगर आप अचीवर नहीं दिख रहे हैं तो दोस्तों आप टीम बनाते रह जाएंगे, टीम बनेगी नहीं। अब बहुत मुश्किल अगर 2 4 से 10 लोग आ भी गए आपके साथ तो वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि लोग अचीवर्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। सो लिटिल थिंग्स दैट मेक्स अ बिग डिफरेंसेस। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत बड़ा एक डिफरेंस पैदा कर देती हैं, बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाती हैं अगर छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दे दिया जाए। मैं उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको अभी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन चीजों को हम बहुत अवॉइड करते हैं। एटीट्यूड धीरे धीरे आएगा। आप जब कॉपी करेंगे लोगों को, आप वीडियोस कौन से देखते हैं? सबसे बड़ी बात, अगर आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो कौन से वीडियोस देखते हैं? शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो कौन से वीडियोस देखते हैं? जरा सा अब आप एक YouTube पे सर्च करिएगा लाइफस्टाइल ऑफ मिलेनियर्स, ठीक है, वॉकिंग स्टाइल ऑफ मिलेनियर्स, ठीक है ना, वो सब आप मिलेनियर्स को जो आप यूट्यूब देखिए कैसे चलते हैं वो।
उसमें जो चाल होगी आपकी, जो आपका अंदाज होगा, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेके आ जाती हैं। आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं? सो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप कर रहे हो उस तरीके से नहीं चलने वाला। बिल्कुल बहुत स्पष्ट बात बोला हूं कि अगर आप जिस तरीके से अभी तक करते आए हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपकी असफलता बता रही है कि अभी तक जैसे करते आए ना, उसमें फिर आपको चेंज करने की अब जरूरत आ चुकी है। रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप किसी पेज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर को आप जो है लगाए जा रहे हैं, खुल नहीं रहा है, नहीं जिद कर रहे हैं, नहीं ऐसे ही खुलेगा सर, इसी से खुलेगा नहीं। अगर खुल नहीं रहा है तो इसका मतलब किसी दूसरे स्क्रू ड्राइवर को लगाने की जरूरत है। लिटिल थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी सी चीज है कि उसको आप चेंज कर दीजिए, जो सही स्क्रू ड्राइवर उसको लगाइए। सो वो चेंजेस क्या है, क्या डिफरेंसेस करेंगे छोटी छोटी चीजें। एक सवाल, डू द पुलिस इफेक्ट विदाउट यूनिफॉर्म? एक सवाल कि क्या एक पुलिसमैन जो होता है, अगर वो वर्दी ना पहने तो क्या कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा किसी के ऊपर? वो सिविल ड्रेस में जाता है और पुलिस वाला अगर किसी को अगर कुछ बोलता है तो शायद उल्टा वो व्यक्ति जो है ना उस पुलिस वाले को डांट सकता है, मार सकता है और उसके साथ बदसलूकी कर सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है पुलिस वाले के? पुलिस वाले का प्रभाव पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होता है, उसकी एक जलवा होता है कि यस ये है पुलिस वाला। मुझे बताइए कितने लोग जब बिजनेस का प्रपोजल किसी के सामने रखते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, लोग कहते हैं सर टीम नहीं बन रही। लेकिन आप बताओ कि आपने कितना अपना अटेंशन दिया अपनी ड्रेस के ऊपर। लोग कहेंगे अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, कपड़े बदलने से कुछ होता है क्या? मैंने देखा कि अगर मुझे याद आ रहा है 2003 की बात है, जब मैं एक मीटिंग में था और एक मीटिंग में हमारे जो डायमंड सर आए हुए थे और हम लोग जब उनके यहाँ मीटिंग करने गए, तो जब मीटिंग करने गए तो इत्तेफाक से उन्होंने सारी तैयारियों में लगे हुए थे कि ये भी नाश्ता हो जाए, ये भी बनवा दिया जाए, ये भी कर दिया जाए, वो भी कर दिया। डायमंड साहब आ रहे प्लान करने के लिए, लेकिन वो भूल चुके थे कि वो पैजामे में थे। तो उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि सर अगर आप पैजामा पहन के प्लान करोगे ना तो पैजामे वाले ही ज्वाइन करेंगे आपको। अगर आपको चाहते हो कि एक बड़े सूट पहन वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके बिजनेस को ज्वाइन करें तो आपको पहले कुछ अपनी ड्रेस के ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे ध्यान है मेरे, यस एक बिजनेसमैन दिखना चाहिए। अगर हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर आप कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं तो आपको कुर्ता पैजामा बहुत सलीके से प्रेस किया हुआ होना चाहिए, उसमें आपको बहुत अच्छा लुकिंग आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ड्रेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक राज की बात बताऊं कि जब भी कभी आप बिजनेस प्रपोजल लेके जाते हैं या कोई भी आप सपोज कि आप बिजनेस प्लान बेचने जाते हैं या पॉलिसी बेचने जाते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस प्लान है और आपकी पॉलिसी है, जो भी कुछ लेके गए वो बाद में देखता है। सबसे पहले वो क्या देखता है? वो आपको देखता है कि कौन लेके आया। दोस्तों शुरू के जैसे ही आपने उसके यहाँ एंटर किए, जैसे ही आप पहुंचे, अगर ठीक फेस टू फेस होते ही 40 सेकंड के अंदर, याद रखिए 40 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि वो उसे आपसे कुछ परचेस करना है कि नहीं करना। वो जज कर लेता है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे डील करनी है कि नहीं करनी है। मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ दोस्तों। इस चीज के ऊपर ध्यान रख के देखिएगा, आपके साथ टीम बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दे दिया कि आपने अगर अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दे दिया, अगर आप शेप रखते हैं बहुत बढ़िया, अगर आप सेट करके रखते हैं तो अगर आप प्लान करने के तो शेप को थोड़ा सा सेट करके चलिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी में भी अगर आप सेट करके चलते हैं तो ठीक तरीके से जाइए। आपको क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। आपका जो प्लान है, जो प्लान प्रेजेंटेशन है, वो तो व्यक्ति बाद में देखेगा। आपको पहले आप शो होते हैं। मेरे जो सर थे मेरे को बहुत अच्छी बात बोले थे कि एक प्लान प्रेजेंटर को, एक बिजनेसमैन को जो एक बिजनेस प्लान लेके गया, उसको एक IAS से भी ज्यादा मेंटेन रहना होता है। उसको पूरा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, उसके बाल बहुत सलीके से होने चाहिए, वेल मेंटेन। सर आप करोड़पति बनने के लिए प्लान करने जा रहे हो, लोगों के लिए करोड़ों का बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो, तो क्या ऐसे ही चले जाओगे? इतना बड़ा बिजनेस, अच्छा क्रिप्टो आ रहा है, ओके, अच्छा क्रिप्टो बैंक भी आ रहा है, अच्छा अपना
ब्लॉकचेन भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, कौन बता रहा है? ऐसे तो नहीं चलता। सो आपको अटेंशन करना पड़ेगा, अटेंशन वो मेरे आप पे करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं। अब आप कहोगे ये तो एक अलग सी चीज आपने बता दी कि साहब हमको प्लान दिखाने जाना तो ये सब चीज करनी पड़ेगी। सर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। करके देखिए एक बार, जिन लोगों ने भी किया है वो सफल हो गए। बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं मीटिंग में, जूम मीटिंग में आपने बनियान पहन के बैठे होते हैं। जूम मीटिंग में घर में है तो क्या बनियान पहन के बैठेंगे? अभी लास्ट बिफोर 2 days मैंने देखा कि एक लोग बनियान भी नहीं पहने हुए थे और उनको स्पॉटलाइट कर दिया गया तो लोगों के सामने आ गए, उनको फिर कैमरा उन्होंने हटाया। ये प्रोफेशनलिज्म है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप करोड़ों का बिजनेस की बात कर रहे हो और आप क्या हो, ड्रेस कोड ही नहीं है। मैं नहीं कहता टाइप पहनो, मैं नहीं कहता आज मैं टी शर्ट पहन के आया, लेकिन हम लोग ट्यूसडे को हम लोग शेप नहीं बनाते। हमारी मानता है कि हम शेप ट्यूसडे को नहीं बनाते, थर्सडे को नहीं बनाते। लेकिन मीटिंग मैंने आज शेप बनाया क्योंकि कर्म ही पूजा है, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है, बालों को सलीके से करके जाना। तो सामने वाला प्रेजेंट आप दिखता ना। अगर बिजनेस नहीं आ रहा है, टीम नहीं बन रही है, लोग आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो उनको प्लान में अरुचि नहीं है। इंटरेस्टेड है वो प्लान को लेके, लेकिन वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते। बहुत से लोगों को सुना, अरे सर मैं जुड़ तो गया लेकिन मेरे अपलाइन बहुत बेकार है, क्या बताऊं सर अपने साथ ले लीजिए, या सर मेरे आपके जैसा अपलाइन मिल जाता है ये बड़ा मजा आता है सर, बहुत कुछ कर पाते हैं। वो आप बेकार है। सोचिए कल को आपके लोग अगर आपको ऐसा कहेंगे तो कितना खराब होगा। तो छोटे छोटे चेंजेस अपने आप को लेके आइए, वो चेंजेस आपको एक बड़ा लीडर बना सकेंगे। आप बड़ा ड्रीम देखना शुरू कीजिए, आप कॉपी करना चाहिए शुरू करिए कि मिलियनर्स को आप जो है उनकी हैबिट्स को अपने अंदर लाना शुरू कीजिए। और छोटे छोटे चेंजेस हैं, यानी कि अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर आप किसी से बिजनेस मॉडल की बात करने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक बार अपने आप को आईने में जरूर देखें कि क्या जो प्रेजेंटेशन में दिखाने जा रहा हूँ मेरे मोबाइल पे है, मेरे लैपटॉप में है, वो तो वो बाद में देखेगा, क्या मैं प्रेजेंटेबल हूं या नहीं हूं। आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर किसी पुलिस थाने में जाके देखेंगे, अगर मिलिट्री के कैंट एरिया में जाके देखें तो बड़े बड़े आईने लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? क्योंकि वो अपने आप वेल ड्रेसअप दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, कैन अ लॉयर डू एनीथिंग विदाउट नॉलेज? अब मुझे बताओ कि क्या कोई वकील बगैर किसी नॉलेज के, उसको कानून की जानकारी ना हो, क्या कानून की जानकारी के बगैर कोई भी वकील कुछ कर सकता है क्या? क्या आप उसको एक अच्छा वकील मानेंगे? अब वो कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हो लेकिन उसको नॉलेज ही ना हो, उसको कुछ भी ना पता हो, कोई धारा ना पता हो, किसी तरीके कुछ ना पता हो, तो वो एक सफल वकील भी नहीं हो सकता। सो करना क्या है हमको? सो यू मस्ट नो योर बिजनेस। आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस के बारे में कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं किस सेक्टर में हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बात करना है, चीजें सब कुछ प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी के सामने गए हैं बिजनेस मॉडल लेके और आपको जानकारी नहीं है, किसी ने सवाल पूछा, अरे ये बताइए कि ये जो जो TRX है ना, ये TRX जब यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे आप बता रहे हैं 40% इधर एंड 60% इधर। अब ये बताओ कि यहाँ से जो 60% है ना, ये यहाँ आया तो फिर यहाँ आया, तो ये कैसे होगा ये बताओ। आप होगा अच्छा ये मैं अभी सीनियर से पूछ के बताता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा मैं इसके सीनियर से ही बात कर लेता हूँ। फिर जब आप बात करते हो ना कि अरे वो मैंने एक बिजनेस प्लान बताया था, अरे वो एक काम करो ना जरा सा वो लाइन पे ले लो अपने सीनियर में, उन्हीं से बात करता हूँ, आप तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हो यार, लगता है आप नए हो। तो वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता। फिर उसको प्लान तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो तलाश में शुरू हो जाता है उस व्यक्ति के जो उस जिसको बिजनेस की पूरी जानकारी हो। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे सर वो उनको जरा अपने सीनियर से मिलवाइए ना जिसको पूरी जानकारी हो, उसको काफी कुछ पता हो जिसके बारे में। मुझे आप कुछ बता नहीं पा रहे, मुझे आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं किस तरीके से, क्या ब्लॉकचेन के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करो कि अपने सीनियर को बुला लाओ, मैं उससे प्लान करूंगा। तो अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो एक वकील को जैसे सारी जानकारी होती है कानून के बारे में, उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम शिकायत करते हैं टीम नहीं बन रही सर, इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है।
आपने क्या किया, सिर्फ जाके ये बता दिया कि साहब ये बहुत अच्छा प्लान आया जिससे करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे तो नहीं कोई बन जाएगा, ऐसे कोई आपके साथ नहीं जुड़ जाएगा। तो आपको आप ये बातें हो सकता है कि आप वो थोड़ी थोड़ी चुभ रही हो, लेकिन हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज है कि आपको बातें बुरी लग रही हैं। और उससे होता क्या है, देखिए जितनी भी कड़वी चीजें होती हैं फायदेमंद होती है, नीम बहुत फायदेमंद होता है, करेला बहुत फायदेमंद होता है, और कड़ी बातें भी फायदेमंद होती हैं। हो सकता है ये गलतियां आप लोग कर रहे हो और आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लगे कि यार कैसा बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। पिछले काफी समय से, ऐसा नहीं कि 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में जो जब से आई तब से इस चीजें बता रही हैं, हमेशा से है कि आपको ये सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। एक सवाल और, कैन ए डॉक्टर सक्सीड विदाउट फॉलोइंग हिज सीनियर? क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर अपने सीनियर को फॉलो किए बगैर एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? जैसे एमबीबीएस के पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद में सीधे गए, भी इसका इलाज करना शुरू कर दिया, इसका ऑपरेट करना शुरू कर दिया, इसका फूला चेंज कर दिया, इसका हार्ट निकाल के उधर लगा दिया, ठीक है ना? ऐसा कुछ होता है क्या? कोई नहीं बनता, नोबडी, कोई नहीं बनता साहब। आप समझ लीजिए कि एक अच्छा डॉक्टर अपने सीनियर को फॉलो करता है। सो यहाँ पे क्या करना होगा, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि अपनी हैबिट्स को चेंज कर दीजिए। फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक्टिव शब्द जोड़ दिया है। हमें सिखाया कि फॉलो योर अपलाइन। अच्छा, आपका अपलाइन अगर अच्छा अपलाइन नहीं है तो क्या करेंगे? अगर आपका अपलाइन आपको मिसगाइड कर रहा है तो क्या करेंगे? अगर आपका अपलाइन एक बिजनेस बताने के बाद फिर आपको अगले दूसरे तीसरे दिन बाद फिर एक और बिजनेस बताता तो क्या करेंगे? लेकिन आपने तो बिजनेस प्लान समझ रखा ऑक्स कैश, फिर आप ऑक्स कैश करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। जो कि आपके बिजनेस में एक्टिव अपलाइन है उसको फॉलो करिए, जैसे कि एक जूनियर डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर को फॉलो करता है। तो दोस्तों, अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर अपलाइन, फॉलो योर प्रोस्पेक्ट, यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो अप का बहुत बड़ा एक रोल होता है। फॉलो अप के ऊपर एक पूरा सेशन में दिया करता था, मैं आपको कभी बात होगी मैं आपको फॉलो अप के ऊपर पूरा सेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको उस जूनियर डॉक्टर की तरह बन जाना है। आपको जरूरी नहीं है कि आपसे कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह 9 बजे से पहले ही, जैसे ही 9 बजा या 9 बजे के बाद या 9 बजे से पहले, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सीनियर को कॉल लगाते हैं? चेंज योर हैबिट्स, अपनी हैबिट को चेंज करिए। अपलाइन जो आपका सीनियर है वही फोन करा है, जागो जागो मोहन प्यारे जागो, अरे सुनो प्लान करना है सर, अरे उठिए कहाँ है, मीटिंग होने वाली है आज। अच्छा सर आ जाऊंगा सर, वो क्या है ना कि आज मेरे यहाँ कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं सर, तो मुझे उनके साथ लगना पड़ेगा। अरे सर वो क्या बताऊँ, आज बारिश बहुत हो रही है सर। और सीनियर क्या कर रहा है ना, सीनियर बोला कि अरे सर आओ सर, बहुत बढ़िया मीटिंग होने वाली है, अरे आओ सर, मैं वहाँ पे गेट टुगेदर कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने। अरे सर एक काम करिए ना, अरे नहीं आइए, आज अनिल सर की मीटिंग है ना, बहुत कुछ भी सुनने को मिलेगा। अरे सर एक काम करो ना कि आप वहाँ सीख लो, समझ लो क्या बताया उन्होंने, और वो मुझे बाद में बता देना। चेंज योर हैबिट्स, क्योंकि आप मीटिंग्स में नहीं आ रहे हो, अगर आप अपने सीनियर को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको नॉलेज नहीं आ रहा है। जब आपको नॉलेज नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, आप लोगों को बता नहीं पा रहे हो, प्रॉपरली जानकारी नहीं दे पा रहे हो, और जब जानकारी नहीं दे पा रहे हो तो लोग क्या जुड़ेंगे हमारे साथ? कभी नहीं जुड़ेंगे सर, कभी नहीं जुड़ेंगे। बहुत कटु सत्य है ये, बहुत कटु सत्य है कि एक धारदार चाकू या धारदार आरी ही जो होती है लकड़ी को काट पाती है, जंग लगी हुई लकड़ी बिल्कुल नहीं काट, लकड़ी को नहीं काट पाएगी आरी। अपने आप को शार्प करना पड़ेगा। हमें शार्प कैसे होंगे? निरंतर अपलाइन के साथ, जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ। जाहिद सर बहुत अच्छे से जानते हैं, अरशद साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और अरशद साहब इस चीज को ऑलरेडी कर रहे हैं। जाहिद सर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अरशद साहब ने बहुत अच्छे से चीजों को सीखने की कोशिश किया है। जरूरी नहीं मेरा अपलाइन एक्टिव हो या उसका अपलाइन एक्टिव हो या उसका अपलाइन एक्टिव हो, नहीं, जो एक्टिव है, जहां से जो एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई व्यक्ति आपको एक्टिव दिखता है, कनेक्ट हो जाइए उसके साथ, क्योंकि सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, आपको मिलियनेयर बनना है। हो सकता है आपके अपलायंस को ना बनना हो,
सो फॉलो योर एक्टिव अपलाइन और सीखिए उसे। कैन अ लीडर सक्सीड विथ नेगेटिव एटीट्यूड? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा। जो लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो लीडर होते हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, क्या निगेटिव एटीट्यूड के साथ में कभी वो सफल हो पाते हैं? सोचिए कि लीडर्स का एटीट्यूड क्या होता है। लीडर कैसे किसी से बात करता है? फर्ज करिए कि एक चुनाव आने वाला है और एक लीडर है, वो आपके वहां वोट मांगने आता है। कितना भी वो आपसे नाराज हो, कितना भी वो बड़ा बदमाश लीडर क्यों ना हो, लेकिन जब वो आपके पास वोट मांगने आता है, वो आपको पसंद भी नहीं करता, लेकिन उसका एटीट्यूड क्या होता है? उसका निगेटिव एटीट्यूड नहीं होता। आपकी टीम में कितना भी लोग आपको बुरा बोले, आपके प्रॉस्पेक्ट्स में जब भी आप कभी प्लान दिखाने गए, हो सकता है लोग तुरंत ही रिफ्यूज कर दें, हो सकता है लोग आपको ठीक ठाक ना बोलें, हो सकता है बहुत अच्छा है आपको रेस्पॉन्स ना दें, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? इस लीडर की तरह होना चाहिए कि जैसे ही किसी ने कहा अरे जाओ भाई, आपको तो वोट नहीं देना है, आपको तो वोट ही नहीं देना मेरे को, वो क्या कहता है, श्रीमान आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझे जिता देंगे तो बहुत कुछ कर सकूंगा। ये एटीट्यूड इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। तो अगर आप को लेना है सफलता, तो स्टे इन पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके चलना है। अभी मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, करीब करीब मैं 1 महीना होने जा रहा है, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लीडर हुआ करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव नहीं होता। छोटी छोटी समस्याओं में व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा निगेटिव एटीट्यूड, अरे सर ये क्या हो गया, अरे सर ये क्या होने वाला है, टी डॉक्स का जरा सा प्राइस क्या डाउन हुआ, बस हाथ पैर कांपने लगे, ओह फोन आया, अरे सर टी डॉक्स का तो बहुत प्राइस नीचे जा रहा है सर। अच्छा ओके। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति ना, उसका फोन आता है, सर अरे टी डॉक्स का प्राइस तो नीचे जा रहा है सर। हाँ हाँ तो बताइए सर, यही तो टाइम है बाइंग का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाई कर, सर मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मैं मेरे पास कुछ मैटिक और पड़ा हुआ है, मैं बाई कर रहा हूँ। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। निगेटिव एटीट्यूड क्या, अरे सर नीचे जा रहा है, जरा सा सर्वर में क्या इश्यू आया, अरे सर क्या हुआ, बंद होने वाला क्या, अरे सर क्या करूं, टीमों को मैं मना कर दूं क्या, अरे सर क्या करूं, आईडी ना लगाऊं क्या। सर दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे को फोन कर रहा है, अरे सर वेबसाइट बंद है, लेकिन देखिए ना कितनी आईडी लग रही है, अरे ब्लॉकचेन से आईडिया लग रही है सर। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे जब ना, तो आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे, या जो पॉजिटिविटी फैलाएंगे अपने साथ में, आप अड़ोस पड़ोस में अपने साथियों के साथ, आपकी टीम के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ में पॉजिटिविटी फैलाएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, वो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी टीम कब बन गई। बहुत से लोग आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़ जाते हैं, आपके उत्साह के साथ जुड़ जाते हैं। लोग प्लान नहीं ज्वाइन करते, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन कर ले जाते हैं। आपका एक तो एक्साइटमेंट वाला जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत खास होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने 1 फीट का जो दायरा है, अपने हाथ को ऐसे फैला लीजिए और एक हाथ को ऐसे फैला लीजिए और चारों तरफ घुमाइए, और जो एक हाथ के दायरे के अंदर कोई व्यक्ति आता है ना, और वो आपसे हाथ मिलाता है, जैसे ही वो एक हाथ के दायरे के अंदर आप आया व्यक्ति, और उसने जैसे ही आपसे हाथ मिलाया, और अर्शद साहब कैसे हैं आप, तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा लोग कहते हैं सर ठीक हूँ, अल्लाह के करम में। अच्छा थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाइए ना, आप ऑक्सकैश बिजनेस में हैं जहाँ पे आप मिलियनियर बनने वाले हैं, आप पूछिए मुझसे मैं कैसा हूँ, जैसे ही पूछा और अर्शद साहब कैसे हैं, और माशाल्लाह बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपको बताऊं कि सर मैं जब से ऑक्सकैश ज्वाइन किया ना, तब से तो मैं बहुत ही अच्छा हो गया हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑक्सकैश बिजनेस है ना बहुत कुछ अचीव करने वाला हूँ। अरे सर ये ऑक्सकैश बिजनेस क्या है सर, बस यही तो हम चाहते थे, पूछो तो हमसे। हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा सर कैसे हैं आप, तो आपने कहा अरे बहुत बढ़िया हूँ सर, और मैं तो ऑक्सकैश के साथ जुड़ने के बाद में तो लाइफ चेंज होने वाली है। हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है सर, आप बताते हो ऑक्सकैश के बारे में। तीसरी बार फिर मिला, आपने फिर कहा वही चीज, अरे सर ऑक्सकैश बिजनेस कर रहा हूँ, लाइफ चेंज हो रही है सर, अभी तो मेरा थाईलैंड का भी प्रोग्राम आने वाला। हाँ यस 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 यस। जब देखेगा ना कि कंटिन्यू आप उसी की बात कर रहे हो, एक दिन वो खुद कहेगा अरे सर वो बताइए, वो ऑक्सकैश बता रहे थे ना, कुछ बताइए ना।
लोग आपके जोश के साथ जुड़ जाते हैं, आपके एंथुसियाज्म के साथ जुड़ जाते हैं, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है ना उसके जुड़ जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति, आपने 4 बार प्लान दिखाया, 5 बार प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद में वो व्यक्ति सोचता है अच्छा इस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, काफी दिनों से ये प्लान के बारे में बता तो रहा है। अब वो क्या करता है, आपको फोन करता है, और जो फोन करता है कि अरे वो सर ये बताइए क्योंकि ऑक्सकैश बता रहे थे ना। अब आपका एटीट्यूड क्या है, हाँ सर वो मैंने आपको बताया तो था, लेकिन आज क्या बताऊँ, बिजनेस तो बढ़िया नहीं चल रहा था, बड़ा मार्केट डाउन है। लो, उसने प्लान किया आपके साथ जुड़ने का, और आपने क्या किया, आपका एटीट्यूड क्या था, निगेटिव एटीट्यूड। आप पॉजिटिव हो जाइए, अरे सर मार्केट डाउन है, बाइंग करना है इस समय, सीख चुका हूं मैं सर, प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से मुझे बताया था, प्रशांत जी ने इतने अच्छे से मुझे बताया था कि जब मार्केट डाउन हो तो बाई करो सर, आ जाइए, ये तो टाइम बहुत बढ़िया है। सो आप एक बिजनेसमैन बनेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे तब, जब आप लर्न करेंगे, जब आप सीखना चाहेंगे, जब आप हैबिट्स लेना चाहेंगे एक बिजनेसमैन की, जो आपके मिलियनियर्स है उनके साथ जब आप हैबिट्स को उनको कॉपी करेंगे, तो आपके अंदर वो बात आएगी, तब आपके अंदर एक लीडर जागेगा, तब आपके अंदर एक ड्रीम जागेगा, तब आप उस ड्रीम को लेके आगे जाएंगे, और अपने एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ आप अपने लोगों के साथ बात करेंगे, और लोग आपके जोश के साथ जुड़ चुके होंगे। दोस्तों, अगर आप कहीं आपके शानदार ड्रेसअप होके, वेल मेंटेन होके अगर उससे बात किया, सोचिए कि अभी तक आप वैसे ही जी रहे थे जैसे लाइफ जी रहे थे, अचानक आप जब घर से बाहर निकलना शुरू किया तो इस्त्री किया हुआ, प्रेस किया हुआ कपड़े, शेव बना हुआ, शू पे पॉलिश शेव दिया, एक बार बंदा पूछेगा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, बोले तो कहीं शादी वादी में जा रहे हैं क्या, आपने कहा नहीं सर ऑक्सकैश की मीटिंग है सर। अच्छा, ऑक्सकैश में ऐसे जाते हैं, हाँ ऑक्सकैश में तो ऐसी करके मीटिंग होती है सर हमारी, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। सोचिए कि कितना बड़ा काम होने वाला है, कितनी बड़ी चेंज आने वाला है। सबसे पहले लोग आपके अंदर चेंज देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ना चाहते हैं। सो एक लीडर के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। सो छोटी छोटी चीजें, मैंने हम पहले ही कहा कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो एक बड़ा डिफरेंस लेके आ जाती हैं। आपने अभी तक जो नहीं किया वो आपको करना शुरू करना पड़ेगा। क्या आपने ड्रीम आपने देखना शुरू किया, क्या आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, क्या आपने एक लॉयर की तरह एजुकेशन लेना शुरू किया, क्या आपने एक वकील की तरह आपने अपने सीनियर को कॉपी करना शुरू किया, क्या आपने एक पुलिसमैन की तरह आप प्रेस किया हुआ, इस्त्री किया हुआ, अपना शू पॉलिश किया हुआ ड्रेसअप में आपने आना शुरू किया, नहीं किया। जूम मीटिंग में मैंने बहुत से लोगों को देखता हूं कि लेट के बात कर रहे होते हैं, मैं देखता हूं कि वो लेट के बात कर रहे हैं। सर अगर आप अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप बैठ के अगर बात नहीं कर सकते तो बिजनेस क्या करेंगे। सॉरी, अगर आप वो में कोई ऐसा करता हो तो प्लीज चेंज कर लीजिए आदत, क्योंकि आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको वो हैबिट्स लेनी पड़ेंगी। सो थैंक यू। आज के प्रेजेंटेशन में मैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 1 घंटे का हो चुका है, मैंने 1 घंटे के हिसाब से प्रेजेंटेशन को तैयार किया था, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी लाइफ में चेंज ले आती हैं, और वो लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लेके आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि साहब क्या करूं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे आएगा रिजल्ट सर? उसी एटीट्यूड के साथ। बहुत से लोगों को जब कहा जाता है सर वीडियो पे आइए, तो मैं आपको बता दूं कि 80% लोग वीडियो पे इसलिए नहीं आते क्योंकि वो लोग प्रेजेंटेबल होते ही नहीं है। अगर जूम मीटिंग हो रही है तो आप अपने बैकग्राउंड को ठीक क्यों नहीं कर लिए, वेल ड्रेसअप क्यों नहीं हो गए, आपने तैयारी क्यों नहीं कर ली? मैं अभी बात जो कर रहा हूँ वो ऑक्सकैश के लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लीडर्स हैं हमारे, या जो हमारे टीम मेंबर्स हैं। जितनी बातें मैंने अभी तक बताई, क्या ये सारी चीजें कर रहे हैं आप? और अगर ये सब चीजें कर रहे हैं उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप मुझसे बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो बता दो एक्टिव अपलाइन। अगर आप एक्टिव अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अगर आपको एक पॉलिटिशियन बनना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा पॉलिटिशियन को। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो किसी के साथ में आपको लगना पड़ेगा, आर्टिस्ट के साथ उसमें आपको रमना पड़ेगा, आपको उनके हैबिट्स को लेना पड़ेगा। सो एक बिजनेसमैन की हैबिट को हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं?
अगर हम अपने अंदर चेंज लेके नहीं आए हैं तो आपको मैं बताऊं कि आपको कभी भी वो चीजें नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि क्षणिक आप थोड़ी थोड़ी समय के लिए छोटी छोटी सफलताएं ले ले, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप बिल्कुल सफल नहीं होंगे, छोटी छोटी सफलताएं हो सकता है आप ले लें, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपने अंदर लेके आने पड़ेंगे। आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि हम लोग जब क्या कहते हैं, नींद प्यारी बहुत होती है, हमें नींद बहुत प्यारी होती है और हम बहुत सोते हैं। दोस्तों हमें अपने साथ क्या करना पड़ेगा, हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। मैं अभिषेक सर की बात करूं तो बहुत कम सोते हैं, और उनकी संगत में जब से मुझे नींद बहुत आती थी, मैं बहुत सोता था। और ऑस कैश के ज्वाइन करने से पहले तो मैं दोपहर में कम से कम 2 घंटे जरूर सोता था। अभी तो मैं रात में भी नहीं सोता, रात में भी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मैं जगता हूँ, अक्सर जगता हूँ। और कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि अरे आप मेरे फैमिली में लोग कहते हैं कि 10 बज गया, 11 बज गया, आप सोते क्यों नहीं हो, सारे लोग सोने जा रहे हैं। तो मैं फोन हाथ में पकड़ाता हूँ, मैं कहता हूँ हो सकता है कि 11 बजे या 11:30 या 12 बजे अभिषेक सर का फोन आ जाए। क्योंकि हमें हैबिट्स क्या चेंज करनी है, हमें हैबिट्स ये चेंज करनी है। लर्निंग, क्या पता आपका अपलाइन कब क्या सिखा दे, क्या पता कब कौन सी बात कहाँ उसके मुंह से निकल जाए जो हमारी लाइफ को चेंज कर दे। मैं पूरा कॉपी करता हूँ अभिषेक सर को, मैं पूरा करता हूँ। मैं अपने अपलाइंस को नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जिसको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं जिसको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं जिससे मैं सीख रहा हूँ, जिससे मुझे लगता है कि इससे मुझे नॉलेज मिल रही है इस व्यक्ति से, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो उसके साथ आपको ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। सो अपने सपनों को देखिए, बड़े सपनों को देखिए, उनके ऊपर विश्वास करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। लोगों से कहते हैं सर क्या सपना, कोई गाड़ी लेने का सपना है आपका? हाँ एक गाड़ी लेंगे। कौन सी गाड़ी? ऐसा कोई भी गाड़ी। अच्छा कोई भी गाड़ी? हाँ कोई भी गाड़ी, बस वो छत के ऊपर से जब बारिश हो ना तो फिर मेरे सर के ऊपर बारिश ना आए, धूप ना आए, और वो एसी जब चलाओ ना ठंडा कर दे, और शीशा जब बंद हो जाए ऐसे करके, शीशा ऐसा ना खुला रहे, बस इतना हो जाए ठीक है। और जब वो चले ना तो कहीं बंद ना हो। अच्छा इतनी सी गाड़ी, बड़ा सपना है ही नहीं। BMW मर्सिडीज की तो कोई बात ही नहीं करता सर, तो रॉयल्स रॉयस तो बहुत दूर की बात। बड़े सपनों को देखना शुरू करिए, उन बड़े सपनों के लिए उन लोगों को देखना शुरू करिए जिन लोगों ने उन बड़े सपनों को जिया है, जो लोग अपनी लाइफ में वो सारी चीजें पा चुके हैं, रॉयल्स रॉयस से घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं। वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या स्टाइल है उनका, क्या सोचते हैं, कैसे है उनका नजरिया क्या है, उनको पढ़ना शुरू कीजिए। एक वकील की तरह नॉलेज को गेन करना शुरू कीजिए, एक डॉक्टर की तरह आप अपने सीनियर को फॉलो करना शुरू कीजिए, एक पुलिसमैन की तरह अपने आप को रेडी रखिए, एक्टिव रखिए अपने आप को एक पुलिसमैन की तरह। सो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो अपने आप लाइफ में चेंज कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए। दोस्तों बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है, करीब 22 साल का एक्सपीरियंस है। 22 साल के एक्सपीरियंस को 1 घंटे में मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बस इतनी सी बात कहूंगा कि जो भी चीजें आपके सीनियर आपको बताते हैं आपको उसको जरूर कॉपी करना चाहिए। और आप बहुत ही लकी हैं कि आपको एकलव्य की तरह छुप कर धनुर्विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। आप अर्जुन की तरह, आप अर्जुन की तरह सामने आके द्रोणाचार्य से सीख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर ऑक्स कैश बिजनेस में बहुत सारे गुरु द्रोणाचार्य हैं जो आपको धनुर्धर बनाने के लिए ललायत हैं। वो चाहते हैं, बहुत बहुत उत्सुक हैं आपको एक अच्छा धनुर्धर बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। बस आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको फॉलो